वेलकम एवरीवन। तो ये आपकी ड्रॉप शिपिंग सीरीज की थर्ड वीडियो आ चुकी है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ये वीडियो बेसिकली एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है शॉपिफाई पर। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और आपको शॉपिफाई के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो इस वीडियो में ना आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बेसिकली जब भी हम ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं ना, या कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपना एक स्टोर डिजाइन करना पड़ता है और वो स्टोर हम बनाते हैं शॉपिफाई पर। इस वीडियो में हम कंप्लीट ए टू जी शॉपिफाई को सीखेंगे। यूट्यूब पे आपको सिखाते हैं शॉपिफाई के बारे में, लेकिन वो इतनी लेंथी वीडियोस होती हैं कि कुछ भी समझ नहीं आता और ना ही डिटेल में कुछ इतना बताते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको शॉपिफाई के बारे में इस वीडियो में काफी कुछ पता चलेगा। कैसे एक स्टोर बनाते हैं, कैसे उसको कस्टमाइज करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, तो हम सब कुछ सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख लेंगे। और अगर आपने पुरानी 2 वीडियोस नहीं देखी जो कि मैंने पहले बनाई थी ड्रॉप शिपिंग पर, तो वो भी आप जरूर देख लेना। उसके बाद आप ये वीडियो देख लेना। इस तरह से ना आपको सब कुछ इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे क्या? तो सबसे पहले तो हम अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हम कंप्लीट शॉपिफाई का ना एक ओवरव्यू लेंगे, उसके डैशबोर्ड का। थीम्स के बारे में देखेंगे। शॉपिफाई में फ्री और पेड दोनों तरह की थीम्स होती हैं। आप फ्री थीम पर भी अपना शॉपिफाई स्टोर डिजाइन कर सकते हो, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। वो कैसे करते हैं वो भी सब बताऊंगी। अच्छा, जब भी हम शॉपिफाई स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहला काम जो हमने करना होता है ना, वो होता है हमने अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना होता है। मतलब प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी होती है। नेक्स्ट हमने बनाने होती है कलेक्शंस। उसके बाद हम अपना स्टोर डिजाइन करते हैं। स्टोर डिजाइन में भी 2 चीजें आ जाती हैं, जिसमें हम अपना होम पेज और प्रोडक्ट पेज डिजाइन करते हैं। पेजेस को डिजाइन करने के बाद हम बनाते हैं अपना नेविगेशन मेन्यू, और लास्ट में हम अपनी पेमेंट, शिपिंग और इन चीजों की डिटेल्स को ऐड करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप इस तरह का कंटेंट मजीद देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ सिंपली सर्च करेंगे शॉपिफाई। बाद हमारे पास ये ऑप्शन आएगा फर्स्ट वाला, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें अपना ईमेल डालनी है। यहाँ मैं अपनी ईमेल डाल लूंगी और स्टार्ट फ्री ट्रायल पर चले जाएंगे। यहाँ से ये आपसे पेमेंट डिटेल मांगेगा, लेकिन आप इसे स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपको स्टोर बनाने के लिए 3 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपली स्किप कर देंगे इसे। अब यहाँ से ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इनको सिंपली आंसर भी कर सकते हो, और या फिर अपना टाइम सेव करने के लिए इनको स्किप भी कर सकते हो। इन क्वेश्चंस का ना आपके स्टोर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हम सिंपली इनको स्किप कर देते हैं। अब हमारे शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। स्टोर बनाने के बाद ये कुछ होम पेज इस तरह से दिखता है। अब आप शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर आ गए हो। मैं सबसे पहले आपको ना इस डैशबोर्ड का क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ आना शुरू हो जाए। इसके बाद हम डिटेल में भी सब कुछ आगे देखेंगे कैसे होते हैं ये सब कुछ। सारे ऑप्शंस डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। जो शॉपिफाई डैशबोर्ड है ना, इसको एडमिन पैनल भी कहते हैं। ये आपके स्टोर का बैकएंड होता है। अपने स्टोर को बिल्ड करने के लिए, मैनेज करने के लिए और रन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती है ना, वो सब आपको यहाँ मिल जाती है। लेफ्ट साइड बार में आपको नेविगेशन मेन्यू मिल जाता है। सबसे पहले आता है होम ऑप्शन। होम सेक्शन में हम अभी मौजूद हैं। शॉपिफाई के डैशबोर्ड को एक होम सेक्शन कहते हैं। ऑर्डर सेक्शन में आपको कस्टमर परचेजेस शो होती हैं। कस्टमर का डेटा आपको यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन में मिल जाता है। आपके कितने ऑर्डर्स निकल गए हैं और कितने रहते हैं। प्रोडक्ट सेक्शन में आप वो प्रोडक्ट्स ऐड करते हो जो आप सेल करना चाहते हो। जो भी आपका मेन प्रोडक्ट होते हैं वो आप प्रोडक्ट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, कस्टमर सेक्शन में उन तमाम लोगों की लिस्ट होती है जो आपसे परचेज कर रहे होते हैं। इसके अंदर वो सारा डेटा होता है आपके कस्टमर्स का। थोड़ा नीचे आपको गियर आइकन के साथ ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से पेमेंट, शिपिंग और डोमेन नेम मैनेज होता है। अच्छा, अब आपको शॉपिफाई के डैशबोर्ड के सेंटर में एक चेकलिस्ट भी मिल जाएगी। चेकलिस्ट में ना आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है कि एक शॉपिफाई स्टोर कैसे बिल्ड करते हैं, लेकिन आपने इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना क्योंकि अभी मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगी कि कैसे स्टोर बिल्ड होता है, तो इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर टॉप राइट साइड पर आपको एक छोटा सा आइकन नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। बेसिकली हेल्प करता है फ्री में। आप इस कोर्स के बाद अगर आप अपना जब शॉपिफाई स्टोर बनाना शुरू करोगे और आप किसी चीज में अटक जाते हो, तो आप इससे पूछ सकते हो और ये आपको फ्री में गाइड कर देगा। ठीक है, ये आपको किसी भी प्लान में फ्री मिल जाएगा। और अगर आपने इसको क्लोज करना है तो आप सिंपली इस क्रॉस के आइकन पर क्लिक करो और ये क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा स्टेप है शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना। शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करने से पहले ना आपको एक थीम सिलेक्ट। थीम बेसिकली एक टेम्पलेट होती है जो आपकी स्टोर का लेआउट और स्टाइल को कंट्रोल करती है। मतलब एक तरह से ना आपकी स्टोर को ना सजाती है, तो उसको हम थीम कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपनी किसी फिजिकल स्टोर का इंटीरियर डिजाइन कर रहे होते हैं ना, थीम उसी को कहते हैं। अच्छा, थीम ना आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करती है कि आप अपने स्टोर को इजीली डिजाइन कर सको एज अ बिगिनर। अपने आप ज्यादा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन इनिशियली थीम आपको एक सेटअप प्रोवाइड करती है अपने स्टोर को डिजाइन करने के लिए। अब आपने यहाँ लेफ्ट नेविगेशन मेन्यू में ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करना है। शॉपिफाई आपको डायरेक्टली
थीम्स वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन के सेंटर में एक डिफॉल्ट थीम नजर आएगी। ये हॉरिजॉन थीम है, ये शॉपिफाई की लेटेस्ट थीम है। ये हॉरिजॉन थीम ना एक ब्लॉक बेस्ड सिस्टम पर बनी होती है, जो आपको ना लेआउट पर ज्यादा कंट्रोल देती है और ये लोड भी ज्यादा जल्दी हो जाती है। इसके थ्रू आप शॉपिफाई के नए AI फीचर्स भी यूज कर सकते हो। अब अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको डिजाइन योर थीम इन सेकेंड्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट देकर भी अपनी कोई थीम जनरेट कर सकते हो AI के थ्रू। लेकिन हर थीम के ना फीचर्स अलग होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अभी इसको यूज करो। अगर आप इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो ना, तो आपको ये यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब अगर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ एक्सप्लोर मोर थीम का ऑप्शन नजर आएगा। आप यहाँ से विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करके और थीम्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारी फ्री थीम्स भी मिल जाएंगी। अगर हम इस पर क्लिक करें विजिट थीम स्टोर पर, तो यहाँ पर फ्री और पेड दोनों तरह की आपको थीम्स मिल जाएंगी। फ्री थीम्स यूज करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ फ्री पर क्लिक कर दो, तो सारी फ्री थीम्स आ जाएंगी आपके पास। आप इनमें से कोई से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल के लिए हम हॉरिजॉन थीम ही यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले अपना पहला प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ लेफ्ट साइड मेन्यू में एक प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप नेम, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिख सकते हो। सो मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नेम लिख देती हूँ। आपने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप खुद से भी लिख सकते हो और AI से भी लिखवा सकते हो। यहाँ पर आपको ये आइकन नजर आ रहा है जनरेट टेक्स्ट का, आपने इस पर क्लिक करना है। देन आपने इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, देन आपने इसको सेंड कर देना है। AI ने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अब आप इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बोल्ड, इटैलिक, कलर भी ऐड कर सकते हो। जैसे भी आप करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, आपको एडिटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने अपलोड न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को ऐड कर लेना है। सो मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं यहाँ ऐड कर लेती हूँ। आप यहाँ मल्टीपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हो और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके बाद आपने थोड़ा और नीचे आ जाना है। नीचे आपको प्राइस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है। प्राइस के नीचे कंपेयर एट प्राइस का ऑप्शन होता है। इसको हम ना डिस्काउंट शो करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्ट की असल प्राइस 850 है और आप इसको सेल में 55 का सेल कर रहे हो, तो ये साथ आप शो कर सकते हो। ठीक है। अब प्राइस के नीचे आपको इन्वेंट्री का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आप शो करते हो कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। नीचे आपको 3 और ऑप्शन मिल जाते हैं, SKU, बारकोड और सेल व्हेन आउट ऑफ स्टॉक का। आप ये भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको SKU का ऑप्शन मिल रहा है। ये एक यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है, इससे आप डेटा को मेंटेन कर सकते हो। सो ये एक ऑप्शनल स्टेप होता है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में आप इसको यूज कर सकते हो। देन आपके पास शिपिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ना ये जो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए ना ये ऑन होता है, लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो आप इसको ऑफ कर दो। इसी तरह अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप इसको ऑन करके यहाँ पर आप अपने पैकेज का वेट, साइज वगैरह ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट वेट। ठीक है। तो आपने सिंपली स्टोर डिफॉल्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ऐड न्यू पैकेज पर जाओगे और यहाँ पर आप डायमेंशंस में लेंथ, विड्थ और हाइट ऐड करोगे और अपने पैकेज का आपने यहाँ पर नेम भी ऐड कर देना है। इसके बाद आपने ऐड पैकेज पर क्लिक कर देना है। सिंपली ये हो जाएगा आपका। अब हम नीचे जाएंगे। पेज के बिल्कुल नीचे आपको सर्च इंजन रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि गूगल सर्च में आपका प्रोडक्ट किस तरह से दिखेगा। ओके, अब हम ना पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ अपर राइट साइड पे आपको प्रोडक्ट टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टोर बना रही हूँ बैक पे, तो मैं वो लिख देती हूँ। देन नीचे आपने वेंडर सेक्शन में स्टोर नेम या फिर अपना ब्रांड नेम ऐड करना है। यहाँ मैं कलेक्शंस का ऑप्शन स्किप कर रही हूँ, इसको हम डिटेल में अभी करते हैं। इसके बाद हम टैग्स ऐड कर देते हैं। टैग्स आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड होते हैं, जिसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं हाइकिंग, आउटडोर और बैकपैक। मैंने यहाँ टैग्स ऐड कर दिए हैं। ये प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर आपको स्टेटस, प्रोडक्ट स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ आपको 3 और ऑप्शन मिल जाएंगे, एक्टिव, ड्राफ्ट और अनलिस्टेड। अगर आप चाहते हो ना कि आपका प्रोडक्ट फौरन ही आपके स्टोर पर विजिबल हो जाए, तो आपने एक्टिव सिलेक्ट करना है। सारे चेंजेस को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब अगर आपने और प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऐड प्रोडक्ट का, आपने इस पर क्लिक करना है। देन अगेन आपने सिंपल वही सारा प्रोसेस फॉलो करना है जो भी हमने पहले प्रोडक्ट ऐड करते हुए किया था। आपने यहाँ पर नेम ऐड करना है। मैंने यहाँ जैकेट ऐड की है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। हम नीचे जाएंगे और यहाँ हम ऐड करेंगे ऐड वेरिएंट्स। यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
वेरिएंट्स के। फिर आपने यहाँ से टारगेट जेंडर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि बोथ मेल एंड फीमेल सिलेक्टेड हो। यहाँ से आपने मेल और फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। जो 2 ऑप्शन आते हैं, आपने मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो अपनी गैलरी से। आप इसकी प्राइस सेट कर सकते हो यहाँ पर। देन आप यहाँ पर अवेलेबल के ऑप्शन पर जाओगे। यहाँ पर आपने स्टॉक अवेलेबिलिटी बतानी है कितनी है, तो आप 50 लिख दो। देन आपने सिंपली इस प्रोडक्ट को भी सेव कर लेना है। मैं आपको कुछ और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करके दिखा देती हूँ। अब हम ये जो हमने प्रोडक्ट्स बनाया है ना, इनको हम कलेक्शंस में ऑर्गेनाइज करते हैं। कलेक्शंस बेसिकली प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज होती है। कलेक्शंस ना होना तो सारे प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही जगह जमा हो जाते हैं। अच्छा, अब आपने कलेक्शंस को क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नीचे ऑप्शन है कलेक्शंस का, इस पर क्लिक करना है। अब शॉपिफाई पर ना एक होम पेज कलेक्शन का ऑप्शन ना ऑटोमेटिकली होता है, जो कि होम पेज पर शो होता है। ये आपके होम पेज के प्रोडक्ट्स को ना कंट्रोल करता है। तो इसको हम देखते हैं जब हम अपना स्टोर डिजाइन करेंगे ना। अभी अगर आपने नया कलेक्शंस को बनानी है ना, तो आप यहाँ ऐड कलेक्शन के ऑप्शन पर जाओगे और इस पर क्लिक कर दो। यहाँ आपको टाइटल में कलेक्शन का नेम ऐड करना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हाइकिंग गियर। आपने यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ये डिस्क्रिप्शन आपको बहुत लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटी सी भी लिख सकते हो। देन आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे कलेक्शन टाइप में। यहाँ पर आपको ये एक मैनुअल का ऑप्शन नजर आएगा और एक स्मार्ट का ऑप्शन नजर आएगा। मैनुअल कलेक्शन में आप खुद डिसाइड करते हो कि कौन से प्रोडक्ट ऐड होंगे। स्मार्ट कलेक्शन में प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं। अब अगर हम मैनुअल कलेक्शन का ऑप्शन देखें, तो आप सिंपली इसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। आप यहाँ से अपना कोई प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो और इसको इसमें ऐड कर सकते हो। तो अब ये आपकी कलेक्शन के अंदर ऐड हो चुका है। इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो इस क्रॉस के ऑप्शन पर क्लिक करके। अब अगर स्मार्ट कलेक्शन को देखें, तो हम अगर इस पे क्लिक करें, तो आप इसमें प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो जो आपने पहले प्रोडक्ट्स में टैग्स ऐड किए थे ना, उस बेसिस पे। अब अगर मैं यहाँ टाइप करूँ हाइकिंग, जिन भी हमने प्रोडक्ट्स में ना हाइकिंग टैग ऐड किया था ना, वो सारे प्रोडक्ट्स यहाँ ऐड हो जाएंगे। कलेक्शन बनाने के बाद अब आपने सिंपली ऊपर जाना है और यहाँ सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाए। तो आप देख सकते हो आपकी एक कलेक्शन बन चुकी है हाइकिंग गियर की। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और अब हम अपनी शॉप को डिजाइन करते हैं। हम होम पेज और प्रोडक्ट पेज को डिजाइन करेंगे। होम पेज वो होता है जिसपे कस्टमर आता है और जो सबसे पहले साइट खुलती है ना, वो होम पेज होती है। और प्रोडक्ट पेज वो होता है जहाँ पर एक्चुअली में वो शॉपिंग करता है, जहाँ पर एक्चुअली में परचेज होती है। अब आपने यहाँ से जाना है ऑनलाइन स्टोर पर, इस पर क्लिक करना है। स्टोर को डिजाइन करने के लिए ना आपने एडिट थीम पर क्लिक करना है। अब हमारे पास थीम एडिटर का पेज ओपन हो गया है। सो लेफ्ट साइड पर आपको बहुत सारे सेक्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको हेडर, टेम्पलेट, फॉन्ट्स, ये सब कुछ ना चेंज करने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और सेंटर में आप लाइव प्रीव्यू कर सकते हो जो भी आप चेंजेस कर रहे होते हो। यहाँ पर टॉप पर अगेन आपको साइड किक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप AI साइड असिस्टेंट ओपन कर सकते हो। शॉपिफाई का AI असिस्टेंट यहीं से ओपन हो जाएगा। अच्छा, जो एक स्टोर होता है ना, वो मल्टीपल पेजेस पे डिपेंड होता है, जैसे होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कॉन्टेक्ट पेज। तो आपने याद रखना है मेन पेज होता है। अब हर पेज मल्टीपल सेक्शन से मिलकर बना होता है, जैसे बैनर, कलेक्शंस, टेस्टिमोनियल्स। और हर सेक्शन के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, जैसे हेडिंग, इमेजेस और प्रोडक्ट्स। पेजेस सबसे बड़ा पार्ट होता है। देन आपके पास आ जाते हैं सेक्शंस मिडल में, और ब्लॉक्स सबसे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। जब आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा ना, तब आपको ये थीम एडिटर यूज करना ना बहुत इजी लगेगा। अब होम पेज जो होता है ना, उसका सबसे मेन काम ये होता है कि जो नया विजिटर आए, जो नया कोई कस्टमर आपके शॉप पर आए, तो वो सबसे पहले वो कन्विंस हो जाए, वो आपकी स्टोर को एक्सप्लोर करे। उसको कन्विंस करना होम पेज का काम होता है। होम पेज को 3 लेयर्स में समझते हैं। सबसे पहले होम पेज का काम होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन को ना अच्छा बनाना, जो कि ये मेन हीरो सेक्शन से होता है। अब जो होम पेज होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। होम पेज की टॉप पर होता है हीरो सेक्शन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही कस्टमर को कन्वर्ट करता है। अब हम अपने बैनर सेक्शन को सबसे पहले चेंज करते हैं। इस पर क्लिक करके अब आपने बैनर सेक्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप जाकर इमेज सेक्शन में जाकर अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो इमेज अपलोड हो रही है। अब हम इसको डन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे बैनर पर इमेज आ गई है। आप कोई सी भी इमेज अपलोड कर सकते हैं जो कि आपके स्टोर की थीम के साथ मैच भी हो। अब इमेज अपलोड करने के बाद हम हेडिंग टेक्स्ट को चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे हेडिंग टेक्स्ट पर, और यहाँ से जाकर हम इस टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे एडवेंचर स्टार्ट्स हियर। अब हम इस टेक्स्ट के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। अब हम नीचे सिंपल स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको एक टाइपोग्राफिक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर हेडिंग 2 लिखा हुआ आ रहा है,
रहा है तो हम इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये और भी ज्यादा बोल्ड नजर आए। ये जो मेन हेडिंग है इससे आपकी वेबसाइट का एसईओ भी इम्प्रूव होता है। सो आपने मस्ट यहाँ पर हेडिंग 1 चूज करना है मेन होम पेज पर। हीरो सेक्शन में इमेज और टेक्स्ट एडिट करने के बाद अब हम अपने बटन को एडिट करेंगे जो हीरो सेक्शन का होता है। यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे और यहाँ हम लिख देंगे न्यू प्रोडक्ट। अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन नजर आएगा। आप इस पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट का लिंक ऐड कर सकते हो। जहां पर आपका प्रोडक्ट हो कलेक्शंस ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट रहने दूंगी। आपने नीचे थोड़ा जाना है और आपको यहाँ स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा। आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सेकेंडरी है, आपने इसको प्राइमरी कर देना है ताकि हमारा जो मेन बटन है ना वो और भी बोल्ड और बड़ा नजर आए। अब हम अगेन इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और लेआउट सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको हाइट का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ मीडियम लिखा हुआ आ रहा है, आपने इसको लार्ज कर देना है ताकि जो हमारी मेन इमेज है ना वो और भी बड़ी नजर आए। यहाँ से आप ऊपर आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन नजर आएगा। आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो। लेफ्ट पर क्लिक करके आप लेफ्ट कर सकते हो, इसी तरह आप राइट भी कर सकते हो। सो मैं इसमें इसको सेंटर रहने दूंगी। इस सेंटर में यही ज्यादा अच्छी लग रही है। अब हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको अपीयरेंस सेक्शन में एक ऑप्शन नजर आएगा ब्लर्ड रिफ्लेक्शन का। आप इसको ऑन कर दो। इससे ये होता है कि जो आपकी इमेज ऊपर लगी हुई है ना हीरो सेक्शन में, इसका ब्लर रिफ्लेक्शन नीचे आता है तो ये काफी अच्छी ट्रांजिशन देता है और ये अच्छा लगता है। इसकी आप ओपेसिटी को कम भी ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर 75 लिखी हुई आ रही है तो हम इसको ऑलमोस्ट 35 कर देते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। हम नीचे चलते हैं। नीचे आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स में ना, यहाँ से आप जाके कलेक्शन के ऑप्शन पर जाओगे। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। मैं यहाँ पर हाइकिंग गियर वाला प्रोडक्ट ऐड कर देती हूँ जो मैंने एक कलेक्शन बनाई थी, तो ये यहाँ पर शो हो रही है। अब ये हाइकिंग गियर होम पेज पर शो हो रही है। अब आप डिस्प्ले टाइप यहाँ से चूज कर सकते हो। आपने सिंपली यहाँ आना है। लेफ्ट साइड पर आपको टाइप के ऑप्शन में ग्रिड नजर आ रहा है। आप इसको कैरोसेल भी कर सकते हो, इसको एडिटोरियल भी कर सकते हो। कैरोसेल तब करते हैं जब आपके पास ज्यादा इमेजेस होते हैं, ज्यादा आपने इमेजेस शो करनी होती है। इसके अलावा आप एडिटोरियल भी चूज। मुझे यहाँ एडिटोरियल अच्छा लग रहा है तो हम इसको यहाँ यही रहने देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप होम पेज पर नया सेक्शन कैसे ऐड कर सकते हो। तो आपने सिंपली आना है यहाँ लेफ्ट साइड पर, आपने नीचे स्क्रॉल करना है, आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आप इधर से भी सेक्शन ऐड कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आप आओगे होम पेज पर तो आपको यहाँ पर सेंटर में प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है। जब आप इसके ऊपर जाओगे ना तब आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको सेक्शंस नजर आएंगे। ये एक पॉपअप है, इसके अंदर ऑल टाइप ऑफ सेक्शंस है। सो हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे। आपने अपना सेक्शन अपने ब्रांड टाइप के मुताबिक। सो मैं यहाँ पर नीचे जाऊंगी और टेक्स्ट में मैं एक पोल कोट पर क्लिक करूंगी क्योंकि मैं टेस्टिमोनियल सेक्शन ऐड करना चाहती हूँ। सो मैंने इसलिए ये चूज किया है। आप कोई और भी चूज कर सकते हो। अब शॉपिफाई ना ऑटोमेटिकली न्यू सेक्शन ऐड कर देता है तो हम इसको वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे हमने हीरो सेक्शन को एडिट किया था। अब यहाँ आप मेन टेक्स्ट पर क्लिक करो। यहाँ से लेफ्ट साइड पर जाकर आप यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो और कस्टमर कोड लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम एक कस्टमर कोड ऐड कर देंगे। आपने लेफ्ट साइड पर नीचे आना है थोड़ा। यहाँ पर आपको टाइपोग्राफी का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से हम हेडिंग 2 से मे बी हेडिंग 4 कर देंगे तो ये अब बेटर लग रहा है। अब हम इस पूरे सेक्शन की ना अपीयरेंस को चेंज करते हैं तो आपने सिंपली इस सेक्शन पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आ जाना है। यहाँ पर आपको कलर स्कीम का ऑप्शन मिलेगा। अभी तो ये स्कीम 1 सिलेक्टेड है तो यहाँ से हम कोई सी भी स्कीम ले सकते हैं। सो हम स्कीम 5 को ट्राई करते हैं। ये स्कीम बहुत अच्छी लग रही है। इससे ब्लैक बैकग्राउंड आ गया और वाइट कलर का टेक्स्ट आ गया। सो ये काफी अच्छी लग रही है। तो अब हमने जो ये टेस्टिमोनियल सेक्शन ऐड किया है ना, अब हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको होम पेज पर ऊपर या नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसे नीचे लेके जाऊँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ होम पेज के सेक्शन पर आएंगे। यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आपको पोल कोड का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसके साथ ही 6 डॉट्स हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और देन इसको होल्ड कर लेना है। इसको आपने सिंपली पेज के नीचे लेके आना है यहाँ पर। अब ये बेटर लग रहा है। अब आप देख सकते हो ये जो हमने सेक्शन ऐड किया था ना, अब ये नीचे आ चुका है। तो इस तरह से आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो किसी भी सेक्शन की। अच्छा, हॉरिजॉन थीम की ना सबसे मजे की बात मुझे जो लगती है ना वो इसका शॉपिफाई AI ब्लॉक जनरेटर है। इसकी मदद से ना आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हो कि आपको क्या चाहिए और AI ऑटोमेटिकली सेक्शन क्रिएट कर देता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे काम करता है। अब AI से सेक्शन क्रिएट करवाने के लिए ना आपने सिंपली यहाँ लेफ्ट साइड पर आना है। यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है और लास्ट में चले जाना। यहाँ पर लास्ट में आपको ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पर
जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। AI का जो है ना साइड किक वो आ चुका है। आपने इस AI ब्लॉक जनरेटर में ना सिंपली अपना टेक्स्ट लिखना है कि आपको क्या चाहिए, देन आपने इसको सेंड कर देना है और ये आपके लिए ना कोड लिखना शुरू कर देगा। ये आपके लिए एक नया सेक्शन भी जनरेट करना शुरू कर देगा। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देख सकते हो ये कोड लिख रहा है। आप देखो कितना अच्छा सा सेक्शन हमें AI ने जनरेट करके दे दिया। अब ये सेक्शन ऐसे ही नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। सिंपली आपने यहाँ लेफ्ट साइड पर आना है, आपने पहले इस पर क्लिक करना है, इस सेक्शन पर, इस बैनर पर। फिर आप इसको और भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो AI को, जो भी आपने चेंज करवाना है। देन आपने नीचे आना है स्क्रॉल करके, तो आपको बहुत सारे और टेक्स्ट और ऑप्शन मिल जाएंगे लेआउट के। जो भी आपने चेंज करना है वो भी कर सकते हो। कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से आप, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अपने सेक्शन का चेंज कर सकते हो। और इसके पीछे आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। सो सिंपली आपने नीचे आना है, यहाँ आपको बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपने इमेज पर क्लिक करना है और इमेज ऐड कर देनी है। सो इसमें आप कोई भी चेंज कर सकते हो। यहाँ लेफ्ट साइड से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मुझे पता है होम पेज पर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफी सारे सेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो बिगिनर्स होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने एक सेक्शन को पकड़ना है, देन उसके अंदर एडिटिंग करनी है, उसको चेंज करना है, उसको एडिट करने के बाद आपने नेक्स्ट सेक्शन पर जाना है। इस तरह से जब आप सेक्शन वाइज करोगे ना तब आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो अब हमारा होम पेज काफी बेहतर लग रहा है। शुरू में ना ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता होता, और कोई बात नहीं, परफेक्ट ना भी हो तो आप बाद में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अब होम पेज बनाने के बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज वो होता है जब कस्टमर आपके स्टोर पर आता है और सबसे पहले तो उसको होम पेज नजर आता है ना, लेकिन जब वो किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता है तो उसके बाद जो पेज ओपन होता है ना उसे कहते हैं प्रोडक्ट पेज। अब प्रोडक्ट पेज कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपने होम पेज के सबसे ऊपर चले जाना है और यहाँ पर आपको होम पेज का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। देन आपने नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिफॉल्ट प्रोडक्ट पर चले जाना है। अब हमारा ना प्रोडक्ट पेज ओपन हो चुका है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट पेज है ना ये एक्चुअली में एक टेम्पलेट होता है। अब हमारे स्टोर पे जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट हो, हमारे स्टोर पर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो हम एक पेज को डिजाइन करेंगे, एक टेम्पलेट, प्रोडक्ट पेज का एक टेम्पलेट डिजाइन करेंगे, एंड देन ऑटोमेटिकली जो दूसरे पेजेस होंगे ना, प्रोडक्ट पेजेस, वो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसी लेआउट को फॉलो करेंगे। सो हमने सिर्फ एक बनाना है अपना प्रोडक्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने मेन प्रोडक्ट पेज पर कोई सेक्शन ऐड करते हो तो दूसरे प्रोडक्ट पेज पर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप एक ही बार डिजाइन सही तरह से बना लेना तो वो सारे स्टोर पर अप्लाई हो जाता है। प्रोडक्ट पेज वो होता है जहाँ पर कस्टमर एक्चुअली में परचेज करता है, बाय करता है। सो प्रोडक्ट पेज इस तरह से होना चाहिए कि वो कस्टमर को कन्विंस करे कि वो परचेज करे। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की इमेजेस, क्लियर डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, विजिबल ऐड टू कार्ट बटन होना चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोडक्ट पेज पर। अच्छा, जो अब ये हमारे पास डिफॉल्ट लेआउट आया है ना, इसमें इमेजेस भी हैं, डिस्क्रिप्शन भी है, बाय नाउ का बटन भी है, इसके अलावा कंपेयर प्राइस भी है। ये सब कुछ ना अभी तक काफी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हम इसमें ना और भी चेंजेस कर सकते हैं। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगेन हेडर, टेम्पलेट और फुटर का सेक्शन मिल जाता है। अब हम इसमें ना चेंजेस करते हैं कुछ इस प्रोडक्ट पेज में। तो सबसे पहले मुझे ना इमेज को चेंज करना है, इमेजेस को चेंज करना है, इनको और भी अच्छा दिखाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रिड है, बड़ा ग्रिड चूज है। तो मैं चाहती हूँ कि ये कैरोसेल स्टाइल में हो, क्योंकि मुझे कैरोसेल स्टाइल इमेजेस ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं कैरोसेल पे क्लिक कर दूंगी। अब हमारी इमेजेस जो है ना वो कैरोसेल स्टाइल में चली गई हैं। कैरोसेल स्टाइल में ना कस्टमर होता है ना वो इजीली और इमेजेस को भी देख सकता है। अच्छा, अब नीचे आपको एक डेस्कटॉप पैगिनेशन का ऑप्शन मिलेगा। ये अभी काउंटर पर सेट है, लेकिन हम इसे थंबनेल पर चेंज कर देंगे। सो इससे क्या होगा ना कि आपकी जो इमेजेस है ना वो सारी इमेजेस यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगी। इन थंबनेल इमेजेस से कस्टमर को समझ आ जाता है कि अच्छा यहाँ पर और भी इमेजेस मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम एरोज भी ऐड कर सकते हैं। सो सिंपली हमने आइकन्स वाली साइड पर जाना है और इसके अंदर हम लार्ज एरोज को चूज कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो कस्टमर है वो सिंपली एरोज पर क्लिक करके इमेजेस को चेंज करके भी देख सकता है। अच्छा, अब आप अपने प्रोडक्ट टाइप के मुताबिक क्वांटिटी, यहाँ पर आपको सिलेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, इसको चेंज भी कर सकते हो और इस पर क्लिक करके आप इसको हाइड भी कर सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो कस्टमर है उसको, वो अगर ज्यादा परचेज करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सके। सो मैं इसको इनेबल ही रखूंगी। अब हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा पैडिंग का, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होगा ना कि जो आपकी इमेज और अपर सेक्शन के दरमियान ना थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। तो मैं इसको इंक्रीज कर लेती हूँ, 40 तक कर लेते हैं। अब ये काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आप प्रोडक्ट सेक्शन की ना कलर थीम भी चेंज कर सकते हो। सो आपने सिंपली यहाँ लेफ्ट
लेफ्ट साइड पर आना है, आपको कलर स्कीम का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्कीम नजर आ जाएंगी। हम स्कीम 5 लेके देखते हैं कैसी लगती है। तो ये अब ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह आपको और भी मिल जाएंगी। सो मैं स्कीम 1 रखना चाहती हूँ, तो मैं 1 रखूंगी। ये अच्छा नाइस लुक देती है व्हाइट कलर में। अच्छा, अब हम इस पेज के ना नीचे चलते हैं। तो नीचे आपको यू में ऑल्सो लाइक का सेक्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आप चूज कर सकते हो यहाँ से प्रोडक्ट टाइप आप कौन सी दिखाना चाहते हो। आप रिलेटेड प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो। सो मैं रिलेटेड प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगी। अगर आपकी ना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। अच्छा, अब होम पेज की तरह यहाँ पर भी आपको ग्रिड और कैरोसेल स्टाइल अवेलेबल है, तो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं यहाँ कैरोसेल चूज करके दिखाती हूँ आपको। सो कैरोसेल स्टाइल इस तरह से लगेगा, लेकिन अभी प्रोडक्ट कम है तो ग्रिड स्टाइल ही चूज करूंगी। तो इस तरह से ना आपका एक प्रोडक्ट पेज टेम्पलेट बन जाएगा इजीली। बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसको करने में। तो नेक्स्ट अब हम अपने पेजेस को डिजाइन करते हैं। हर शॉपिफाई स्टोर में ना होम पेज और प्रोडक्ट पेज के अलावा एक्स्ट्रा पेजेस भी होते हैं, जैसे अबाउट अस और फैक्ट वगैरह। तो ये पेजेस ना मैंडेटरी तो नहीं होते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं एक हाई कन्वर्टिंग स्टोर के लिए। ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और दूसरा ये कस्टमर को बताते हैं कि वो आपसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम एडमिन पैनल में वापस जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ लेफ्ट साइड में ऑनलाइन स्टोर के नीचे आपको पेजेस का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अच्छा, हर स्टोर में ना एक अबाउट पेज होना चाहिए। सो इसके लिए ना आपने यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करना है। जाकर यहाँ टाइटल में आपने लिखना है अबाउट, देन आपने नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने बारे में, अपने स्टोर के बारे में। AI से भी लिखवा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर आपने अपना कंटेंट पूरा करने के बाद ना यहाँ जाना है राइट साइड पर। यहाँ पर आपको विजिबिलिटी का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, विजिबल और हिडन। तो आपने हिडन से विजिबल पर चले जाना। इसके बाद आपने सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से ना आपका अबाउट पेज क्रिएट हो जाएगा। सो आप अगेन पेजेस में जाएं तो यहाँ देख सकते हैं आपका एक और पेज ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप फैक्ट पेज भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक फैक्ट पेज भी ऐड कर दिया है, जिसके ऊपर शिपिंग रिटर्न्स के बारे में ना आप आंसर देते हो अपने कस्टमर्स को। सो इस तरह से ना आपका कस्टमर सपोर्ट का ना आपका टाइम काफी बच जाता है। ये सारे पेजेस आपके स्टोर पर तो होते हैं, लेकिन ये आपके स्टोर पर विजिबल नहीं होते जब तक कि आप नेविगेशन मेन्यू को ना बनाएं। सो नेक्स्ट अब हम नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं। तो पेजेस को ऐड करने के बाद अब हम अपना नेविगेशन मेन्यू को सेटअप करेंगे। नेविगेशन मेन्यू ना असल में स्टोर के सबसे ऊपर नजर आता है और कस्टमर को हेल्प करता है पेजेस के दरमियान मूव करने में। तो सेटअप करने के लिए ना आपने जाना है लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर आपको कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। देन आपको मेनस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे, मेन मेन्यू का, फुटर मेन्यू का और कस्टमर अकाउंट मेन मेन्यू का। हम सबसे पहले मेन मेन्यू को एडिट करेंगे, क्योंकि ये हेडर में टॉप पर शो होता है। तो हम इसको मेन मेन्यू को ओपन करते हैं। मेन मेन्यू में आपको यहाँ पर 3 आइटम्स नजर आ रहे हैं, होम, कैटलॉग और कॉन्टेक्ट का। नेक्स्ट हम इसके होम ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। तो इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ ट्रैश में जाकर। यहाँ कैटलॉग का ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं। इसका कैटलॉग का लेबल चेंज करके ना हम यहाँ लिख देते हैं शॉप। अब ये ज्यादा क्लियर और अंडरस्टैंडिंग लग रहा है, इसको हम टिक कर देते हैं। अब हम अपने अबाउट और फैक्ट पेज इसमें ऐड करते हैं। सो हम इस पर ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम लेबल देंगे अबाउट और यहाँ लिंक ऐड करेंगे। हम पेजेस में जाकर अबाउट अस का पेज ऐड कर देंगे एंड देन हम इसको टिक कर देंगे। इस तरह से अगेन आपने ऐड मेन्यू आइटम पर जाना है। यहाँ पर हम इसको नेम देंगे फैक्ट का। लिंक में जाकर आपने पेजेस पे जाना है, अगेन फैक्ट पेज ऐड कर देना है, इसको भी टिक कर देंगे। अब हम मेन्यू आइटम की ना जो ये ऑप्शंस है ना, इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। सो सबसे पहले मैं शॉप को रखना चाहती हूँ, इसके बाद मैं कॉन्टैक्ट को लास्ट पर लेके जाना चाहती हूँ। सो मैं इसके साथ ये जो 6 डॉट है इन पर क्लिक करूंगी, इन्हें होल्ड करूंगी और इनको पकड़ के नीचे ले जाऊंगी। अब मेन मेन्यू तो हमने सेट कर दिया, इसके अंदर मैंने सबसे पहले शॉप को रखा, फिर अबाउट, फैक्ट और लास्ट में हमने कॉन्टैक्ट को रखा। सो इसको ना हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चेंजेस को सेव कर देंगे। देन हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आएंगे और ऑनलाइन स्टोर में जाके देखते हैं कि हमारा स्टोर लग कैसा रहा है। यहाँ से हम एडिट थीम पर जाएंगे और आप ये जो ब्लू लाइंस आ रही हैं इनको भी खत्म कर सकते हो। यहाँ से जाकर आप ऊपर एक एरो का क्लिक है, इस पर क्लिक करने से सो अब ये ब्लू लाइंस नहीं आ रही। सो आप देख सकते हो कि जो हमारा स्टोर है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मेन्यू यहाँ पर पहले शॉप है, फिर अबाउट है, फैक्ट है एंड देन कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। इट लुक्स वेरी गुड। अच्छा, मेन मेन्यू में ना इतने आइटम्स ही काफी अच्छे लगते हैं। इससे ज्यादा अगर आप रखेंगे ना तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, तो हमने उनको वो नहीं करना होता, कंफ्यूज नहीं करना होता।
सो अब ये सही लग रहा है। अब हम हेडर को डिजाइन करते हैं। हेडर जो है ना वो स्टोर के ना टॉप पर होता है, जहाँ पर आपका लोगो, आपके मेन्यू होता है। ये पूरे स्टोर का ना एक तरह का टोन डिसाइड करता है। इसी तरह से फुटर जो होता है ना वो पेज के बॉटम पर होता है, जिसके ऊपर पॉलिसीज होती हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं। अब हम अपने हेडर को स्टाइल करते हैं, तो सिंपली आपने हेडर पर क्लिक करना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपने आ जाना है। यहाँ से हम सबसे पहले तो इसकी कलर स्कीम को चेंज करते हैं। यहाँ कलर्स में आपको स्कीम 1 नजर आ रही है, सो मैं इसके लिए ब्लैक स्कीम चूज करूंगी। स्कीम 5 चूज कर लेते हैं। सो अब ये ब्लैक कलर का हेडर हो गया और ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस थीम के साथ भी ये अच्छा जा रहा है। अब हम अपना लोगो ऐड कर लेते हैं। सो सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना है लोगो वाली साइड पर। लेफ्ट साइड पर एडिट लोगो इन थीम सेटिंग पर आपने क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर अपना डिफॉल्ट लोगो ऐड कर सकते हो। सो मैं सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी। देन मैं यहाँ से अपना लोगो, मैं यहाँ से ऐड फाइल के ऑप्शन पर चली जाऊंगी और अपना लोगो ऐड कर दूंगी। आपने कोशिश करनी है कि जो आप लोगो ऐड कर रहे हो ना वो ट्रांसपेरेंट हो। हम यहाँ से डन कर देंगे। अब हमारा लोगो ऐड हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा ना छोटा लग रहा है, तो इसको बड़ा करते हैं। हम यहाँ से डेस्कटॉप हाइट पर जाएंगे और इसको इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड पर आपको एक और ऑप्शन इंपॉर्टेंट है जो नजर आएगा, इसको कहते हैं स्टिकी हेडर। इसको आप जब चूज करते हैं ना, इससे क्या होगा ना, जब आप इसको ऑलवेज चूज करोगे ना, तो आप जब पेज को स्क्रोल कर रहे होगे तो ये आपका जो हेडर है ना ये विजिबल रहेगा। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर ये ऑलवेज पे मैं चूज करूँ, तो अगर मैं इस पेज को नीचे जाऊँ तो देख रहे हैं आप हमारा हेडर अभी भी नजर आ रहा है। इसी तरह से आप इसको स्क्रॉल अप भी चूज कर सकते हैं। सो जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे ना तो ये हेडर हट जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑलवेज चूज कर लेती हूँ। इस तरह से ना हमारा हेडर सेटअप हो गया। एक और ऑप्शन हेडर में ये होता है कि आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको लोगो की पोजीशन शो हो रही है। आप इसको सेंटर में भी रख सकते हैं अपने लोगो को। इसी तरह से आप इसको राइट साइड पर भी लेके जा सकते हैं। सो मैं इसे लेफ्ट साइड में रखूंगी। इसी तरह से जो ये मेन्यू के ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, शॉप, अबाउट, फैक्ट, इनकी भी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। इनको सेंटर में रख सकते हो, इसी तरह से राइट में रख सकते हो। तो मैं इसे राइट पे रखूंगी। नेक्स्ट अब हम अपने पेज का फुटर सेटअप कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, पेज के बिल्कुल बॉटम पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको फुटर का ऑप्शन नजर आएगा। अब नीचे आपको यूटिलिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको कॉपीराइट का लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके। अब मैंने यहाँ कॉपीराइट को चेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने सिंपल कॉपीराइट 2026 और स्टोर का नेम लिख दिया। ठीक है, देन यहाँ पर आपको सोशल लिंक्स नजर आ जाएंगे। आप इन पर क्लिक करके राइट साइड से अपने सोशल लिंक्स को यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो लिंक आपने रिमूव करना है आप उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अब हम इसकी कलर स्कीम को चेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो जाकर, क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रही और अच्छी भी नहीं लग रही। तो मैं यहाँ पर कलर स्कीम लूंगी ब्लैक, बहुत अच्छा इफेक्ट क्रिएट करती है। इसी तरह से फुटर की कलर स्कीम को भी मैं यहाँ से स्कीम 5 चूज करके ब्लैक कर दूंगी। तो ये बहुत अच्छा नाइस इफेक्ट क्रिएट करती है एट द बॉटम ऑफ योर पेज। हमारा फुटर भी डिजाइन हो चुका है। अब हम अपने स्टोर की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे पेमेंट, शिपिंग वगैरह की सेटिंग्स। तो इसके लिए आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आना है और यहाँ से सेटिंग्स पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जब कस्टमर आपके शॉपिफाई से कुछ खरीदता है और पैसे देता है, तो फिर पैसे कहाँ भेजने हैं शॉपिफाई को आपने बताना होता है, तो वो आप यहीं पर शॉपिफाई को बताते हो। शॉपिफाई का ना पेमेंट मेथड सबसे इजी होता है। इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ भी ऐड कर सकते हो, बैंक अकाउंट वगैरह। सो आपने यहाँ से अपना पेमेंट मेथड चूज कर लेना है। आप पायोनी, सेव पे, टैप पे कोई सा भी चूज कर सकते हो। पेमेंट कैप्चर मेथड में आपने ऑटोमेटिकली एट चेकआउट चूज करना है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर। इसके अलावा आप मैन्युअली भी अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी चूज करूंगी, COD। सब इन्फॉर्मेशन आपने कंप्लीट सही तरीके से ऐड करने के बाद ना ओके कर देना है, डन कर देना है। देन आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने डोमेन कैसे बाय करनी है अपने स्टोर के लिए। तो आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर डोमेन पर आ जाना है और इस पर क्लिक करना है। अब डोमेन बाय करने के लिए ना आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग डोमेन भी ऐड कर सकते हो और यही शॉपिफाई से ही अपनी न्यू डोमेन भी बाय कर सकते हो। एग्जिस्टिंग डोमेन आप गोडैडी, होस्टिंगर यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप न्यू डोमेन यहीं से भी ले सकते हो शॉपिफाई से। आप यहाँ पर सर्च करो तो आपको पता चलेगा कि आपके ब्रांड के नेम की डोमेन है या नहीं। तो यहाँ पर डोमेन अवेलेबल है। सो आपको $16 पर ईयर के लिए मिल रही है, आप यहीं से ही बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डालनी है। सब कुछ करेक्ट डालने के बाद, अपना पेमेंट मेथड डालने के बाद आप यहाँ से बाय नाउ कर सकते हो। फाइनली अब हम अपने स्टोर को जाके विजिट कर लेते हैं। अब हमारा स्टोर काफी प्रोफेशनल और हाई कन्वर्टिंग लग रहा है। आई होप आज का ये शॉपिफाई कोर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।